guys, welcome to my YouTube channel English for Everyone. Today is the 6th video of pronoun. इससे पहले pronoun की 5 videos बन चुकी हैं जिसमें मैंने आपको pronoun की basic understanding दी थी, personal pronoun, indefinite pronoun, possessive pronoun एंड रिफ्लेक्सिव pronoun के बारे में डिफाइन किया था विद एग्जाम्पल्स. अगर आपने वो मेरी 5 वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच दैट वीडियोस फ्रॉम देयर. आज pronoun की 6 वीडियो है जिसमें मैं आपको एम्फैटिक pronoun के बारे में बताऊंगी. एम्फैटिक pronoun को इंटेंसिव pronoun भी कहते हैं. एम्फैटिक pronoun जैसे कि नेम से ही हो रहा है कि एम्फैटिक एक ऐसा pronoun है जो एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है. अ pronoun that is used to emphasize, ठीक है, जोर देने के लिए जो pronoun यूज किया जाता है, that pronoun is called emphatic pronoun. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव pronoun के बारे में. रिफ्लेक्सिव pronoun सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन को शो करते हैं या कह लें कि सब्जेक्ट की तरफ ही रेफर बैक करते हैं. और उन रिफ्लेक्सिव pronoun में मैंने आपको बताया था कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, दीज ऑल आर रिफ्लेक्सिव pronoun. और लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में द पर्टिकुलर वर्ड माई सेल्फ मैंने यूज किया है, that is reflexive pronoun or not. तो at the end of this video, hope so, आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि वो वर्ड जो है वो reflexive pronoun था या emphatic pronoun. So let's see what is emphatic pronoun. Emphatic pronoun एक ऐसा pronoun that is used to emphasize. ऐसे pronoun जो emphasize करने के लिए यूज किए जाते हैं, that pronouns are called emphatic pronouns. इनके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, intensive pronouns. Some examples are emphatic pronouns are myself, yourself, ourselves, himself, herself, themselves, itself. These are the words that we can use as emphatic pronouns. लेकिन इन pronouns को हम sentences में कैसे यूज कर सकते हैं और sentences में इनकी क्या प्लेस होगी. So let's see some examples in sentences. हम कुछ sentences में इनकी examples देखते हैं ताकि आपको पता चले कि emphatic pronoun कहाँ यूज होते हैं और इनका मकसद क्या है और ये reflexive pronoun से कैसे डिफरेंट होते हैं. Well guys, these are some examples of emphatic pronoun in sentences. First example is I myself invited her. मैंने खुद उसको इनवाइट किया. यार किसी और ने इनवाइट नहीं किया, मैंने खुद बजाते खुद उसे इनवाइट किया. तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है जो कि सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है कि मैंने खुद उसको इनवाइट. ठीक है, अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ को रिमूव कर देती हूँ तब भी तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. आई इनवाइटेड हर, मैंने उसको इनवाइट किया. तो माई सेल्फ अगर सेंटेंस से रिमूव कर दिया जाए तो उससे सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता. यहाँ पे आपके पास आई एज अ सब्जेक्ट गिवन है, इनवाइटेड एज अ वर्ब गिवन है, हर एज अ ऑब्जेक्ट गिवन है. ओके, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा. इट विल बी अ कंप्लीट सेंटेंस. ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस होगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे माई सेल्फ को ऐड कर देते हैं कि आई माई सेल्फ इनवाइटेड हर, तो माई सेल्फ का पर्पस यहाँ पे सिर्फ एम्फसाइज करना है कि मैंने खुद इनवाइट किया. अदरवाइज इसका सेंटेंस की स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं. इससे सेंटेंस अगर आप इसको ओमिट कर देते हैं, अगर आप इसको सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा. ओके, ऑन द अदर हैंड जब हम रिफ्लेक्सिव pronoun की बात करते हैं तो अगर मैं कहती हूं कि आई इनवाइटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को इनवाइट किया, तो यहां पे आई एज अ सब्जेक्ट है, इनवाइटेड एज अ वर्ब है, माई सेल्फ यहां पे ऑब्जेक्ट है. तो अगर मैं माई सेल्फ को रिमूव कर दूंगी तो सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी. यहां पे आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा.
तो ये इसका मेन डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं और वो सून आफ्टर वर्ब आते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में सेंटेंस का एक अपना ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं तो उससे सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन का मकसद सिर्फ एम्फसाइज करना है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे माई सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाई? बिकॉज ये सून आफ्टर वर्ब आ रहा है। यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो आफ्टर वर्ब नहीं आ रहा, उसका एक अलग से ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि हर है। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरीके से शी हरसेल्फ कुक्ड फूड, उसने खुद खाना बनाया। हमने प्रेशराइज कर दिया ना कि उसने खुद, एम्फसाइज कर दिया, जोर डाल दिया कि उसने खुद खाना बनाया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसने खाना बनाया तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। They themselves accepted their crime, उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन अगर यहां से themselves को रिमूव कर दें कि they accepted their crime, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। themselves का मकसद यहाँ पे सिर्फ जोर डालना है, दबाव डालना है कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने नहीं करवाया उनसे जुर्म, उनका जुर्म एक्सेप्ट, उन्होंने अपना जुर्म खुद कबूल किया, बजाते खुद एक्सेप्ट किया। यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तुम खुद इस बात के जिम्मेदार हो। वी आर सेल्व्स विल बिल्ड दिस, हम खुद इसको तामीर करेंगे। ओके गाइज, आपको क्लियर हुआ होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो हैं वो सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज पर प्रेशर, जोर डालने के लिए यूज किया जाता है कि मैंने खुद खाना बनाया, मैंने खुद उसकी इनवाइट किया, मैंने खुद उससे बात की, उन्होंने खुद जुर्म को कबूल किया। अदरवाइज अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप सेंटेंस से रिमूव कर देंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी इनकम्प्लीट। होप सो आपको बहुत हद तक एम्फेटिक प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी और आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड reflexive pronoun. This is all for today. We'll meet you in the next video with next kind of pronoun. Till then, if you're new on this channel, don't forget to subscribe my channel. If you like my video, share my video with rest of your contacts so that they can learn something as well. Take care. Goodbye.